सेमी फाइनल की दौड़ में शामिल रहने की उम्मीद। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को काबू करने के लिए कमर कस ली। आईसीसी वर्ल्ड कप के 31वें मैच में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। प्लेइंग 11 में इमामुल हक, मोहम्मद नवाज और शादाब खान की जगह सलमान अली आगा, फखर जमान, उसामा मीर स्क्वाड का हिस्सा। चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई अदालत के रूबरू पेश हुए। एफआईए ने मजीद 5 गवाह पेश कर दिए, बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबात का शेड्यूल देने का मुतालबा। कमर जमान कायरा कहते हैं तमाम जमातों को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल का मुतालबा करना चाहिए। जो किसी केस में मतलूब नहीं, इसको इंतखाबात में शिरकत का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मुल्क बदरी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फाइनेंसिंग करके मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को कल से गिरफ्तार किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा 1 नवंबर से अफगान शहरियों समेत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के ऐलान पर अमल दरामद कराया जाएगा। होल्डिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां तारकीन वतन को खाना फराहम किया जाएगा। गिरफ्तार अफराद को अफगानिस्तान या मुतालिका ममालिक वापस भेजा जाएगा। बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जहां भाग। मरने वालों में 4 मजदूर शामिल। फायरिंग से 1 मजदूर जख्मी भी हुआ। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ारत दाखिला कबायली अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की दोनों बहनों की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत का चेयरमैन पीटीआई की बहनों असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जमानतों में 22 नवंबर तक तोसी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं खवातीन थाने में शामिल तफ्तीश होने जाती हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं। अफसोस है कि जुल्म और जबर हमारे अपने लोग कर रहे हैं। कोई दुश्मन करता तो दुख नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं आज़ादी के लिए तकलीफ तो सहनी पड़ती है। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी को शोकास जारी कर दिया। अदालत ने आगा सराज दुरानी से 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची में सीटीडी की खुफिया इत्तला पर लाइन्स एरिया में कार्रवाई। एमक्यूएम लंदन का टारगेट किलर रहमान कुरैशी उर्फ बबलू गिरफ्तार। मुलजिम 2011 से 2013 तक 7 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस। कब्जे से गैर कानूनी हथियार बरामद। फलस्तीन पर नापाक दुश्मन इसराइल के मजालिम जारी। गाजा में तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल के करीब और दीगर इलाकों में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 8400 हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 73% बच्चे, खवातीन और उम्र रसीद अफराद शामिल। अमेरिका पर्ल हार्बर बमबारी और 9/11 हमलों के बाद जंग बंदी पर रजामंद नहीं हुआ था। इसराइल भी 7 अक्टूबर हमलों के बाद हमास के साथ जंग बंदी पर राजी नहीं होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। कहते हैं बाइबल कहती है अमन का एक वक्त है, अब ये जंग का वक्त है। हमास को तारीख के कूड़ेदान में डालेंगे, यही मेरा मकसद और जिम्मेदारी है। रूसी सदर पुतिन कहते हैं मशरिक़ वस्ता में हजारों मासूम अफराद की हलाकतों का कोई जवाब नहीं हो सकता। तनाज़े का बुनियादी हल फलस्तीनी रियासत का क़याम है। आलमी अदम इस्तेहकाम का बुनियादी फायदा उठाने वाली अमरीकी हुक्मरान अशराफिया है। फलस्तीनियों के कत्लेआम, मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन, इराक और शाम के वाक़यात के पीछे अमरीकी हुक्मरान अशराफिया और उनके साथी हैं। और बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने इस्तीफा दे दिया। चीफ सेलेक्टर ने इंज़मामुल हक को मुलाकात के लिए तलब कर लिया। पीसीबी ने वफादात के टकराव के हवाले से इल्जामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाजा